हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 जानी फाइनली टेस्ट हो गया आफ्टर 35 हफ्ते। ये देख सकते हैं आप 35 बार्स। ये है वीकली का चार्ट और वीकली के चार्ट में 35 बार्स टेस्ट हो चुके हैं। अब अगर मार्केट यहां से 46,000 एग्जैक्टली है कितना, एक बार चेक कर लेते हैं। सो इट इज कमिंग टू 46,508। अगर 46,508 होल्ड नहीं करता है तो मार्केट आ सकता है 39,355 पे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को इसलिए लिया जाता है बिकॉज ये एक फिबोनाची नंबर है। सेम वे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 को भी इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि ये भी एक फिबोनाची नंबर है। 0.5 ज्ञान नंबर है, ना कि फिबोनाची नंबर। ओके, सो बिटकॉइन में ये चीज हो रही है। हमें अभी भी एक दिन 15 घंटे और चाहिए जानने के लिए मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जब जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट होता है तो उसके बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन आ जाती है तो मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। अगर अपने एक छोटा सा टेस्ट देख लें, कोई भी एक रैंडम टेस्ट का, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ हो और उसके बाद उड़ा हो। बिकॉज कंपैरिजन तो देखिए मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, इसका डेटा पूरा नहीं है बायनांस का। एक काम करते हैं, इस चार्ट को अपने कन्वर्ट कर देते हैं BTC USD बिटस्टैम्प पे, और बिटस्टैम्प में बहुत ज्यादा डेटा मिल जाएगा। तो सिमिलर प्ले अप हो रहा है टू 2017 का गेम। मेरे को ये वाला जोन प्ले अप होते हुए दिख रहा है जहां पे मार्केट इसके बाद 210% का जंप ले सकता है। एंड उसके बाद इवेंचुअली वापस इन द मंथ ऑफ जून आपको बेसिकली जून जुलाई में आपको एक टेस्ट टूवर्ड्स द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 देखने के लिए मिल सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये प्ले अप हो रहा है एज 2013 का जो मूवमेंट आया था उसके हिसाब से। सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये 2000 अगस्त वाला मूवमेंट की तरह प्ले अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हो भी सकता है नहीं भी। अच्छी बात यह है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 21 टिक जाता है और अगर उसके नीचे कैंडल किसी भी प्रकार की नहीं बनती है तो ट्रेंड नहीं टूटेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जो लोग मेरे वीडियोस को जो टेलीग्राम पे हैं या फिर डिस्कॉर्ड चैनल पे रेगुलरली हमारी बात होती है तो उनको पता है मैंने इस चीज के बारे में काफी पहले कहा था, और लोगों को कहा भी था कि आप वहां पे बाइंग लगा सकते हैं। अगर आपने अभी भी बाइंग नहीं लगाई है, आप एक छोटी बाइंग वहां पे लगा के रखिएगा। एंड साथ ही साथ स्टॉप लॉस जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 से नीचे रखिएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 या नहीं, 40-45 लगाएंगे तो हो जाएगा क्या? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। मतलब इसको आप रखते हो ना तो आप इसको लॉस इज टू रेशियो, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मत समझो। बस लॉस इज टू रेशियो में आप जो रखोगे, प्रॉफिट इज टू लॉस या बेसिकली योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, इट शुड बी 1:2 का। तो आप अकॉर्डिंगली सेट कर लेना। बिकॉज यहाँ पे भी मैं बोल दूं इस जोन पे और उसके बाद नहीं आए तो लोगों का एलिगेशन आना लग जाता है, अरे आपने बोला था मेरा लॉस हो गया एंड ऑल दैट। सो प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, ये वीडियोस बस मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ और इस वीडियो का कहीं पे भी इंटेंशन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करूं। सो बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम में सुबह आधे घंटे के चार्ट में एक बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। यस, हियर इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इसका मैं इन्फॉर्म इसलिए नहीं कर पाया था बिकॉज एक तो बहुत अर्ली ये चीज मेरे को दिख गई थी कि ये प्ले अप होने वाला है, और उसके बाद लगा बाय द टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा तब तक ये प्ले आउट हो जाएगा। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। अगर आपको, आप इन व्हाइट लाइंस को इग्नोर करिएगा, फिबोनाची और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची मैंने बना के रखे थे। तो अपना यहाँ पे जो टारगेट था वो है 3794, जो मुझे लग रहा है अभी भी पॉसिबल है। मार्केट जो नीचे आया था वो आया था मैक्स आपका 3848 तक, या 3856 पकड़ लीजिए, 52 पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, 3850 पकड़ लीजिए। वहां तक मार्केट नीचे आया था। और यहाँ पे मजेदार चीज ये थी कि यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं जब आप ब्रेकआउट होता है तो आप क्या देखते हो। देखिए, मैं देखता हूं उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, उस पर्टिकुलर चैनल का रीटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर चैनल का रीटेस्ट भी हुआ, मार्केट टूटा, ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, उसके बाद नीचे की तरफ लैडर करता है। ये कल हमने डिस्कॉर्ड में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था कि इथेरियम हो, बीटीसी हो, ये तगड़ी तरीके से वापस नीचे गिर सकते हैं। बट इन द अपकमिंग वीक्स, अपकमिंग 2 हफ्ते अच्छे होने चाहिए बिटकॉइन के लिए, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नाउ
कुछ ये भी बोल सकते हो कि S&P 500 में जिस तरीके का क्रैश आया, तो काफी लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन से पैसा निकालते हैं और अपना स्टॉक मार्केट में डालते हैं टू बैलेंस दैट एरिया। तो इस कारण से भी हो सकता है कि आपको S&P 500 का इम्पैक्ट बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइंस पे देखने के लिए मिला। ये मैंने आपसे बात कर ली इथेरियम की। इथेरियम का टारगेट नेक्स्ट क्या रहने वाला है, देखिए अब इथेरियम को पहले जो ये वाला जोन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4036, उसको ब्रेक करना होगा। दिस इज 0.618 इफ आई एम करेक्ट। एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, दिस इज 0.618, सॉरी 0.618 का जोन है, दैट इज 4036। एक बार 4036 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 4065, which is exponential moving, basically not exponential moving average, it is 0.65। यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर थोड़ा बहुत रिजेक्ट करेगा बिफोर इट स्टार्ट्स टू फ्लाई। ये आधे घंटे का चार्ट देख रहा हूँ। डेली में अगर बात करूं तो ओवरऑल बुलिश है हम। मार्केट कहां तक जा सकता है, देखिए मार्केट का जो टारगेट रहने वाला है 4000 मार्क ब्रेक होके अगर ये 4500 क्रॉस कर लेता है तो आगे के जो टारगेट्स है, चलिए मैं वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं डिस्कॉर्ड के लिंक में ही बताऊंगा क्योंकि वहां पे लोग सीखते हैं। तो आपको भी अगर टारगेट्स जानने हैं तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए, और पूरी सर्विस फ्री है। डिस्कशंस रहते हैं, 15-20 मिनट का डिस्कशन रहता है। अगर आपको किसी कॉइन के बारे में जानना है तो आप मेरे को बेसिकली मैसेज कर सकते हैं। एंड वहां पे कोशिश होती है कि हम विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची अज्यूम करें या स्पेक्युलेट करें कि मार्केट कहां तक जा सकता है और कहां तक नीचे की तरफ आ सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। एक और चीज जो है वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सो लास्ट थिंग गाइस, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑफ बिटकॉइन जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बेसिकली 27 पे चल रहा है। बहुत ज्यादा फियर इन द मार्केट बिकॉज लोग पैनिक कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है मार्केट गया, डूब जाएगा। कुछ हद तक ये बोल रहे हैं कि यार ये तो आ जाएगा वापस 3000-4000 डॉलर पे। तो देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई नो ऑल्दो एलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला का गेम बता दिया है कि ऐसे है वैसे है, तो जो टेक्निकल्स को समझते हैं यार, देखो उनको पता था ऑलरेडी ये सारी चीजें। न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पहले इंडिकेट कर रहे होते हैं। न्यूज तो बनाई जाती है और आपको भी पता है उसकी इस बात में कितना दम है या कितना महत्व है। तो फियर क्या इंडिकेट कर रहा है, फियर इंडिकेट कर रहा है कि देखिए ये बाइंग जोन बन सकता है आपका। और एक्सट्रीम ग्रीड जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, दैट दैट इज योर सेलिंग जोन। आपको प्रिपेयर रहना चाहिए अपने स्टॉप लॉसेस के साथ कि मार्केट नीचे डिप ले सकता है। क्या और नीचे आ सकता है फियर? डेफिनेटली 19 तक हमने देखा है, बट वो जोन हमने तब देखा था, आई गेस इफ आई एम करेक्ट, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे को जितना याद है 2020 मार्च में जब पैसिव डंप आया था बिटकॉइन में, जब बिटकॉइन $3800 को टच कर गया था, तो उस समय हमें ये डम इस तरीके का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने के लिए मिला था। और उसके बाद आज पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रिपेयर रहिएगा, नेक्स्ट वीक में ऐसा हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको वापस मार्केट अराउंड 55,000 टू 60,000 जाता हुआ दिखे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। कल अपने बात करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और अगर आप नए हैं डिस्कॉर्ड में, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने लॉन्ग पुल किया और कितने लोग वेट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के टेस्ट होने का टू पुट देयर बाइंग जोन बैक अगेन। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।